व्यूअर्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्ट्रिंग्स के ऊपर बात करेंगे कि हम स्ट्रिंग को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, उसको प्रिंट किस तरह करते हैं। क्योंकि स्ट्रिंग हमारे पास ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है और हम कोई भी मल्टी कैरेक्टर्स वैल्यू पास करवा सकते हैं स्ट्रिंग को और उससे हम वैल्यू ले सकते हैं। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और हम अपना कोड लिख लेते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, फाइल, सी, क्रिएट पाथ। सी डॉट सी। तो व्यूअर्स, हमारे पास ये एडिटर है जिसमें हम अपना स्ट्रिंग यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे, इसको फिर कंपाइल भी करेंगे और आउटपुट भी उसी लिहाज से लेंगे जो हमारी नीड होगी। लेट्स स्टार्ट। इंक्लूड, हम प्री प्रोसेसर्स ऐड कर रहे हैं, जिस तरह हम पहले ही वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सी या सिंटैक्स ऑफ सी, जिसमें हमने ये प्री प्रोसेसर्स के ऊपर बात की थी और हमने कहा था कि हमारे पास स्टैंडर्ड हेडर्स क्यों लाजमी है। स्ट्रिंग के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड हेडर है string.h। अगर हम ये अभी ना भी लगाए तो भी हमारा प्रोग्राम रन होगा। बहरहाल हम अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं इसी स्टैंडर्ड हेडर प्री प्रोसेसर के साथ। इंटीजर मेन फंक्शन, व्यूअर्स, यहाँ पर जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर किया था और उसको इनिशियलाइज किया था, वैल्यूज पास करवाई थी, फिर हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको प्रिंट किया था, इसी तरह हम आज के इसी ट्यूटोरियल को कैरेक्टर के साइन से असाइन करेंगे। कैरेक्टर लेंगे, लेकिन इसमें हम यूज़ करेंगे पॉइंटर्स। पॉइंटर्स के ऊपर हम पॉइंटर्स और एरे, जो कि सी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आगे जाके काम करेंगे। लेकिन इस वक्त पॉइंटर के ऊपर मैं थोड़ा सा एक टच देता चलूँगा कि पॉइंटर मल्टीपल यूनिट्स के एलोकेशन में हमारे पास काम करता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा अगर स्पेसिस अलाउ करने हो तो हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। खैर, यहाँ पर मैं अपने एक पॉइंटर लूँगा, मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के लिए मैं अपने स्ट्रिंग को एक नाम दूंगा, माई स्ट्रिंग। जिस तरह हमने वहाँ पर इंटीजर डिक्लेयर किया था INT लिख के और उसको हमने ABC दिया था, इसी तरह ये भी कैरेक्टर है, लेकिन पॉइंटर मस्ट है स्टैटिक के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे। ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि एक कैरेक्टर होगा जिसको एक नाम असाइन किया गया, माई स्ट्रिंग। यहाँ पर मैं माई स्ट्रिंग को वैल्यू दूंगा स्ट्रिंग की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी विद न्यू लाइन। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स आर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर टुगेदर टू फॉर्म न्यू वर्ड्स आर सेंटेंस। व्यूअर्स, हम जिस तरह पहले ही
प्रिंट एफ का फंक्शन के ऊपर, ये जो बिल्टन फंक्शन है इनका, सी प्रोग्राम लैंग्वेज का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल मैं फिर भी प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करूंगा। यहाँ पर फिर स्ट्रिंग प्रिंट होगा, लेकिन इस वक्त डायरेक्टली मैं एक न्यू लाइन और न्यू टैब यूज करूंगा और उसी के साथ %s, %s means to display string, कॉमा इसको वैल्यू पास कराएंगे हम my string से। return O as we discussed. Now we have to compile. String are collection of characters. व्यूवर्स, आपने देखा कि किस तरह हमने एक स्ट्रिंग को डिफाइन किया, फिर मैंने पॉइंटर के ऊपर भी थोड़ी सी बात की, जिसके ऊपर मैंने कहा भी कि हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने एक टॉपिक के ऊपर जिसका हमने पॉइंटर के नाम से, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एरेस के बाद पॉइंटर्स के ऊपर आएंगे। पॉइंटर इंतहाई लाजमी है, उसमें हम मल्टी वैल्यूज़ पास करवा सकते हैं। इसी तरह हमने स्ट्रिंग को भी एक पॉइंटर के थ्रू डिक्लेयर किया। सो व्यूअर्स, स्कैन एफ में हम सिंगल कैरेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। जब हम यूज़र से डेटा ले रहे होंगे उस वक्त हम ये मसला सॉल्व कर लेते हैं। ये फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हम इस ट्यूटोरियल को यहीं पे ही वाइंड अप कर लेते हैं। और इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम एक पॉइंटर के थ्रू एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं जो कि कैरेक्टर्स वैल्यूज़ लेगा और उसको फिर हमने वैल्यू पास करवाई। ये एन न्यू लाइन के ऊपर इसको ले जाता है और ये न्यू लाइन स्टार्ट से ही हमें दे देता है न्यू टैब। टैब के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एक न्यू टैब है। न्यू लाइन तो ये अप्लाई हुआ, ये न्यू टैब है। और ये जो टुगेदर के बाद एक लाइन ब्रेक आया है, ये हमारे पास इस /n से आया है। तो यहाँ तक रखते हैं। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।